नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग योग द्वारा सटिका तंत्रिका का दर्द या सटिका नस का दर्द को कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है मैं बतलाऊंगा। तो दोस्तों, इसे हिंदी में कटिस्न्यासुल का दर्द भी बोला जाता है। तो दोस्तों, यह दर्द जो है पैरों में होता है। रीढ़ की हड्डी से यह नस जो है शुरुआत होकर के एड़ी तक जाता है। तो दोस्तों, हमारा बुढ़ापा जो है वह भी पैरों से ही शुरू होता है, इसलिए पैरों का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, साइटिका नस या नर्व का दर्द क्यों होता है, इस विषय में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो इसका कारण है आराम तलबी का जीवन जीना, बुढ़ापा और निचले रीढ़ की हड्डी में चोट लगना या ट्यूमर हो जाना, ज़्यादा देर तक बैठ कर के काम करना। और दोस्तों, यह दर्द जो है बहुत ही भयंकर होता है। पहले एक पैर में शुरू होता है, इसके बाद दोनों पैरों में भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह नस जो है यह पैरों के मांसपेशियों की गतिशीलता को नियंत्रण करता है और मांसपेशियों को चलाने में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह नस जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण नस है, जिसके वजह से हम लोगों का पैर जो है वह संचालित होता है और ठीक ढंग से काम करता है। तो दोस्तों, यह दर्द जो है रात में बढ़ जाता है और दिन में कम हो जाता है। ठंडे के समय में यह दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है और गर्मियों में कम हो जाता है। तो दोस्तों, सटिका नस के बीमारी या विकार के वजह से चलने फिरने में असुविधा होती है। पैरों का सुन्न हो जाता है, पैर सुन्न हो जाते हैं। उठने बैठने में दिक्कत होती है, पैरों में झुनझुनी रहता है और पैर कमज़ोर हो जाते हैं। जलन महसूस होता है पैरों में या एड़ियों में या नीचे पैरों के तलवे में जलन महसूस होता है। तो दोस्तों, उम्र होने के बाद 40-50 वर्ष के बाद ज़्यादातर लोगों में यह समस्या देखी जाती है। तो दोस्तों, दवा कराने से कुछ हद तक ठीक हो जाता है, किसी भी प्रकार का इलाज कराने से, लेकिन फिर वापस यह दर्द जो है पैरों में आ जाता है। तो दोस्तों, योग के द्वारा इस साइटिका नस के दर्द को हम लोग हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें तेल की मालिश से भी लाभ मिलता है। किसी भी दर्द निवारक तेल से मालिश कर सकते हैं, गरम या ठंडा सेंक कर सकते हैं, या दवाओं से भी साधारण लाभ देखा जाता है। तो दोस्तों, इस दर्द से कैसे मुक्ति पाना है उसके लिए मैं योग बतलाऊंगा। धीरे धीरे आप लोग देखिए, जितना सकिए उतना ही कीजिए और रोज़ कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस सटिका दर्द से निजात मिलेगा या मुक्ति मिलेगी। या अगर दर्द नहीं भी है तो कभी भी यह सटिका का नस का दर्द जो है आपके पैरों में नहीं होगा, यानी आप बुढ़ापे में भी पैरों से निरोग रहिएगा। तो दोस्तों, इसमें 2 प्राणायाम करना है, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो मैं जल्दी थोड़ा दिखला देता हूँ, इसको बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यथाशक्ति अपना करते रहिएगा। तो कपालभाति प्राणायाम दोस्तों करना है, इससे शरीर मजबूत होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कैसे करना है देख लीजिए। तो दोस्तों, अब अनुलोम विलोम प्राणायाम हम लोग करेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियाँ स्वस्थ होती हैं। तो दोस्तों, अनुलोम विलोम कैसे करना है ये देख लीजिए।
इसमें दोस्तों बाएं नाक से ही श्वास लेना शुरू किया जाता है और बाएं नाक पर ही श्वास को ख़त्म किया जाता है। तो दोस्तों यह हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये 2 प्राणायाम यथाशक्ति आप लोग कीजिए। तो दोस्तों इसमें योगासन ही मुख्य है। तो योगासन में पहले हम पद्मासन बताएंगे। तो पद्मासन में दाहिने पैर के पैरों को बाएं जांघ पे और दाहिने पैर के पंजों को बाएं जांघ पर रखना है और यथाशक्ति जितना देर हो सके इसको इस तरह से बैठना है। इसमें योग मुद्रासन भी लग सकता है। तो दोस्तों इसमें जितना हो सके आगे ऐसे झुक सकते हैं, जितना सके। अब दोस्तों हम लोग तितली आसन करेंगे। तो तितली आसन मुख्य आसन है इस साइटिका नस के लिए। तो तितली आसन में ऐसे बैठ जाना है, पंजों को आपस में सटा करके, और हमारा कोशिश है इस पैर को ज़मीन पर सटाना। तो दोस्तों अब तितली आसन में तो ये हुआ तितली आसन। तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना सकिएगा उतना करिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग करेंगे वज्रासन। तो वज्रासन में ऐसे बैठ जाना है, वज्रासन। तो वज्रासन के बाद हम लोग करेंगे बाल आसन और शशकासन। तो बाल आसन में बस आराम से जितना सकिए उतना ऐसे सामने झुक जाइए। और शशकासन में इस दोनों घुटने को ऐसे थोड़ा फैला लेना है। इसके बाद माथा को धरती पर सटाना है। तो दोस्तों अब दोस्तों इस साइटिका का नस के दर्द के लिए मुख्य आसन है सुप्त वज्रासन। ये थोड़ा कठिन है, धीरे धीरे कीजिएगा। तो सुप्त वज्रासन में आपका जो है इस दर्द से मुक्ति जिस दिन कर लीजिएगा उसी दिन मिल जाएगा। तो दोस्तों सुप्त वज्रासन, वज्रासन में बैठ के पीछे की ओर सोना है जैसे। इसके बाद दोस्तों नाभासन। नाभासन, तो नाभासन में नाभि के बल पे ऐसे लेटना है और पीछे से पैर को उठाना है और सामने से हाथ को उठाना है, नाभासन। अब दोस्तों इसी में धनुरासन, ऐसे पैर को मोड़ लेना है और ऐसे ऊपर की ओर ऐसे उठाना है। हर आसन में थोड़े देर रुकना है। अब दोस्तों इसमें जो है शलभासन, ऐसे सो जाना है और पीछे पैर को ऐसे उठाना है। हर आसन में यथाशक्ति रुकने का प्रयास करना है। अब दोस्तों इसमें भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में ऐसे सामने की ओर ऐसे उठना है। जितना देर सकिए उतना देर हर आसन में शरीर को रोक करके रखिए। अब दोस्तों इसमें जो है पश्चिम उत्तासन, पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन में ऐसे सो जाना है और ऐसे पकड़ के दोनों पैरों को ऐसे
पवन मुक्तासन। इसी में दोस्तों करना है सेतु बंधासन। यह हुआ सेतु बंधासन। हर आसन में यथाशक्ति रुकना है। और दोस्तों इसी में पश्चिम उत्तासन, मरकट आसन, अर्ध हलासन। तो पहले हम लोग उष्ट्रासन करते हैं। सेतु बंधासन के बाद उष्ट्रासन, ऐसे। उष्ट्रासन, इसके बाद मरकट आसन। तो मरकट आसन बहुत ही आसान आसन है। ऐसे सो जाना है। इधर उल्टा देखते हुए दोनों घुटने को सटाते हुए आपस में ज़मीन में इस तरफ सटाना है और थोड़ी देर रुकना है, फिर वापस इस तरफ, ऐसे। कमर मजबूत होगा तो साइटिका का नस का दर्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद मरकट आसन के बाद अर्ध हलासन। तो अर्ध हलासन में ऐसे पैर को ऊपर उठा के रखना है, अर्ध हलासन। इसके बाद दोस्तों विपरीत करनी आसन। तो कहीं भी दीवार है तो ऐसे दीवार में सटा करके अपने कूल्हों को ऐसे 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 रखना है, जिसके वजह से पैर की नसें मजबूत होंगी। तो दोस्तों ऐसे दीवार के सहारे रखना है। इसके बाद दोस्तों विपरीत करनी आसन, वो दीवार वाला। इसके बाद अंतिम आसन दोस्तों, इसमें चक्रासन है, कठिन आसन है, पर ये सटका के नस, कमर, रीढ़ की हड्डी, ये सभी को मजबूती प्रदान करता है और सटका के नस को हमेशा हमेशा के लिए दूर करता है। तो दोस्तों मैं जितना आसन अभी आप लोग को दिखाया हूँ, आप जितना सके उतना ही करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है। और धीरे धीरे आप भी ये सारा आसन कर पाइएगा। तो इसमें मुख्य आसन जो है तितली आसन है, वज्रासन है, सुप्त वज्रासन है और चक्रासन। ये तीन, तितली आसन, सुप्त वज्रासन और चक्रासन। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोग पश्चिम उत्तासन भी कर सकते हैं। तो पश्चिम उत्तासन से भी लाभ हो सकता है, पर कमर में अगर ज़्यादा दर्द है तो पश्चिम उत्तासन नहीं करना है। अगर केवल नस में दर्द है, कमर में दर्द नहीं है तो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है कुछ नहीं है, ऐसे करके ऐसे सामने की ओर झुकना है, नाक से घुटने को छूना है, अगर कमर में दर्द है तो इस आसन को नहीं करना है। तो दोस्तों रोज़ सवेरे प्राणायाम जो मैं बतलाया और ये योगासन जो मैं बताया करें, सटिका के नस के दर्द को तो ठीक करेगा ही, और भी दूसरी बहुत सारी बीमारियों में ये योगासन और प्राणायाम काम करता है। तो ये मुख्य सटिका तंत्रिका का या सटिका नस के दर्द के लिए मैं उपाय बताया। बिना दवा का आप स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और निरोगी रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम दोस्तों।